हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं खान ग्लोबल स्टडीज का बिहार दरोगा संकल्प बैच का संविधान का जो आज का टॉपिक है संविधान के स्रोत पॉलिटी का। आज टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया गया है द्विसदनीय। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनना चुनने की प्रक्रिया जो है किस संविधान से लिया गया है? तो राज्यसभा के जो सदस्य का चयन का प्रक्रिया की बात करें तो वह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो यहाँ एक तरफ दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान, एक तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यह आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संसदीय सरकार की बात करें तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और केंद्र एवं राज्य संबंध की बात करें तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4-3-1-2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गणतंत्र की अवधारणा की बात करें तो यह हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है कनाडा से लिया गया है? यानी कनाडा से भारतीय संविधान का कौन सा भाग लिया गया है, कौन सा चीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल की नियुक्ति का जो नियम है वो कनाडा से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा की बात कर रहे हैं तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? यानी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय जो है कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत पर निर्भर हो। इसका राइट आंसर 9 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एकल नागरिकता की बात करें तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है यानी ब्रिटिश संविधान से। अगला है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो यहाँ नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो महाभियोग लाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो यह लिया गया है जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो यह अंगीकृत करने का बात कर रहा है तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन का चयन करना है। तो संप्रभुत्व लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही होता है सभी धर्म समान है, तो ये भी सही है। समाजवाद, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था का विकास, यह जो है कथन गलत हो जाएगा। अगला है, राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सही है। यह लोकतंत्र की एक विशेषता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत कथन था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की बात करें तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियों का अवधारणा की बात करें तो यह कनाडा के संविधान से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की अगर बात कर रहा है तो वह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है, जो कि ब्रिटेन से आया है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वह जर्मनी के संविधान से लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शब्द सोशलिस्ट जो है उसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो उसका मुख्य उद्देश्य आय और समिति में असमानता को समाप्त करने और जीवन के मानकों को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? मतलब स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मनोनयन का प्रावधान की बात करें तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, जो कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला, भारतीय संघीय प्रणाली के विशेषता दिया हुआ है, उसमें कौन कौन सा है? तो 25 की बात करें तो इसमें हो जाएंगे शक्ति का विभाजन हो जाएगा और प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा, एक लिखित संविधान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। अगला है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 26 का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो अंगीकृत की अगर बात करें तो भारत के संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया था। अगला 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो कुंडली की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। अगला क्वेश्चन है, 1946 में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा के रूप की बात करें तो वह जाना जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को घोषित की बात कर रहा है तो भारत को एक एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया? तो वह संघीय हो जाएगा, संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कूट का प्रयोग करके यहाँ पे उत्तर देना है। तो 33 नंबर की बात करें तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना
और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी शब्द का उल्लेख नहीं है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के एम मुंशी ने कहा था। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो संशोधन की बात करें तो यह हो जाएगा एक बार, मात्र एक बार किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1946 में किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। अगला है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है की बात कर रहा है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का कोई भी प्रकार का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता के पास होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष से क्या आशय है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है बल्कि सभी धर्म को बराबर मान्यता देता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत संविधान की प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। अगला, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श यह सही नहीं है। बाकी कानून की एकरूपता, लचीलापन और त्वरित निर्णय यह सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो यहाँ पे बात करें मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो यह हो जाएगा आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो कनाडा के संविधान से। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3, 1, 2। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अगला है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो प्रावधान नहीं है की बात कर रहा है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख का नाम किसी भी प्रकार का वर्णित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? तो 45 का जो है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि डी के स्थान पे दिया हुआ है। 1 और 2 केवल सुनिश्चित करता है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? यहाँ पे संघात्मक नहीं है की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरूबा की बाद में यह सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था। अगला है, भारत का संविधान उपयुक्त विकल्प में से कौन सा है? तो भारत का संविधान की बात करें तो यह हो जाएगा लिखित है और संघीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान का भाग है यह किसमें कहा था? तो वो हो जाएगा SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि संविधान का जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में अंग नहीं थे, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो मिलते हैं लोग अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।